हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी के लिए बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी जो है यूपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जबकि तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सबको देखने को मिलती है। रीजनिंग मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी जनरल अवेयर्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताया कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो आ चुका है, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है तो याद कर लिए, 6 से 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी आपका जुलाई आधा महीना खत्म हो गया, अगस्त का 1 महीना बाकी है, उसके बाद सितंबर में आपका 6 और 7 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, क्लियर सभी को। 6 और 7 तारीख को आपका एग्जाम है, तो मिला जुला के आपका 1.5 महीने का टाइम है। तो अच्छे से आपकी तैयारी को अच्छे से और बढ़िया से करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट, जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको। इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। क्लियर है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी तथा महिलाओं को भी मतदान का अधिकार जो है दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 7वां नंबर क्या देगा, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, बताइए। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था या मंत्री था, तो आपका था साथियों राजदूत। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मेगास्थनीज एक आपका ग्रीक इतिहासकार था जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार वर्णन किया है। ठीक है, चलिए, और वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग जो है 5 वर्ष यानी कि 320 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, किन अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संस्थान सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, बताइए। निम्न अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है, निम्न अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संस्थान जो है सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। कौन सा, मिश्रित, दोहरी, समाजवादी या पूंजीवादी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में समाजवादी प्रकार में सभी उत्पादक जो है संस्थाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य आम लोगों का आर्थिक कल्याण होता है। चीन, क्यूबा, वियतनाम समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले पहले देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा है, किस राज्य ने जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 10वां नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर प्रश्न क्या देगा, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है, बताइए। निषेचन के बिना फल के विकास को रिक्त स्थान कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है आपका पार्थेनोकॉर्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉपी कहा जाता है, जैसे पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपके सामने दिया गया। ठीक है, जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस बैंक
के अपने मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी थी? बताइए। जुलाई 2022 में, ठीक है, 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी थी? तो आपका राइट आंसर होता है एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एचडीएफसी बैंक ने जानकारी दी है कि आरबीआई ने मूल और बंधक ऋणदाता हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचडीएफसी के साथ उसके प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है, ठीक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ये बात तो सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब रिक्त स्थान नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है आपका सतलज नदी के तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाएगा 14। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का, ठीक है। 14 नंबर है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? बताइए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक आपका मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके सामने दिया गया है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का, ध्यान से देखिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा था? देखिए पुराना क्वेश्चन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको बता दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य? तो गुजरात और कर्नाटक राज्य जो है जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अधिकतम जो है 6 महीनों तक। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति अधिकतम जो है 6 महीने की अवधि तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला है आपका 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। मैसूर महल रिक्त स्थान निवास स्थल था किसका? बताइए। मैसूर महल जो है किसका निवास स्थान था? तो मैसूर महल जो है आपका निवास स्थान था साथियों वाडियारो का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को, हाँ या ना? भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित मैसूर महल जो है वाडियारो का निवास स्थान था, ठीक है। मैसूर महल का निर्माण आपका कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने 1857 से 1912 के मध्य में करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर प्रश्न, बताइएगा अटेंशन का हो जाएगा। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? बताइए किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन आपका हुआ था साथियों सूरत के सत्र 1907 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 19 नंबर, क्या देगा? किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए विधानसभा में कम से कम आपके 60 और अधिक से अधिक जो है आपके 500, ठीक है। कम से कम आपके 60 और अधिक से अधिक जो है 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्या देगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चलिए तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कौन सा कथन गलत है हमें बताना है ना। तो खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, सही बात है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत खाता खोला जाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। और क्या दिया गया है? PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये आपका गलत बात है, ठीक है। इस पे ब्याज आप सभी को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो दिया गया है गलत कथन है, ठीक है। पात्र खाता धारकों के लिए जो है 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है उपलब्ध है, ये भी आपका कथन सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका 31 है, 31वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 32 प्रश्न, क्या देगा? 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व रिक्त स्थान ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों किसने किया था? गणेश घोष ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? गणेश घोष के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को हुई चित्तग्राम शास्त्रागार छापे में क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुआ तो वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपका राइट आंसर हो सकता है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 34 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए। शब्द है विषु संदर्भित करता है, बताइए क्या शब्द विषु संदर्भित करता है? क्या तो शब्द विषु आपका संदर्भित करता है साथियों आपका दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना? वह तिथि जिनमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है विषुव कहलाती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे ग्लोब पर दिन एवं रात की अवधि जो है समान होती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर ये दिन याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका 35 नंबर। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 5वें ग्लोब फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था? देखिए पुराना क्वेश्चन है तो इसके बारे में इतना नहीं सोचेंगे, इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तो मुंबई शहर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 36वां प्रश्न। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है किसके बीच फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ में। ठीक है, इतने याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर, क्या दिया गया? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम अगर देखा जाएगा तो आपका शुष्क बर्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्लियर है? शुष्क बर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है या रंगहीन एवं गैस ज्वलनशील होती है, जिसमें खट्टी तीखी गंध होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, 38 नंबर, क्या देगा? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो यह है आपका भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है पट्टचित्र कला शैली जो है भगवान जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 नंबर, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को इनको सीमांत गांधी, बादशाह खां तथा बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए इन्होंने खुदाई खिदमत गाय नाम का आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए आपका 40 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? बताइए मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं है इसमें से? बताइए मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है, हमें बताना है। ठीक,
तो मृदा निर्माण का कारक आपका जो दिया गया अकार्बनिक सामग्री की भूमिका नहीं है। बाकी कार्बनिक सामग्री की भूमिका जलवायु कारक, जलक जनक, शैल की प्रकृति, ये सभी जो आपके मृदा निर्माण के कारक हो जाएंगे। लेकिन अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है आपकी जलवायु निर्माण मतलब मृदा निर्माण के कारक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 41 प्रश्न क्या दिया गया? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 आपका लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए इसमें आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह शामिल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42 नंबर, भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो देखिए ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, तो जोधपुर में किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43 नंबर, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो देखिए रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के अगर लेखक की, अगर रचयिता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए अगला आपका साथियों 44 नंबर, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका, कावेरी नदी आपकी कहाँ कहाँ? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्या देगा? आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र नहीं है? कौन सा राष्ट्र है? तो यहाँ पे ब्राजील है। ठीक है, कौन सा राष्ट्र है हमसे पूछा है, तो ब्राजील है आपका यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा आपका जो है यहाँ पे ब्राजील है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 प्रश्न क्या देगा? निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बताइए निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वांडीवासा की लड़ाई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवासा का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर क्या दिया गया है? किस देश ने क्रिकेट बोर्ड किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिलाओं क्रिकेटरों के लिए जो है समान वेतन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सी हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है? तो कौन सी हड्डी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उर्वस्थी आपकी फीमर या आपकी जांग की हड्डी होती है। ठीक है, तो इतने याद रखिएगा, ये आपकी कान की हड्डी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तब बाकी जो तीनों दी गई हैं, रकाब, ककूद, स्थूण, ये सभी आपके कान की हड्डियां हैं। ठीक है, 50 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, एक उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? बताइए एक उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो यह होती है प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा विमोचित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सही को, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्मा छवि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में दिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।